नमस्ते, गुड मॉर्निंग। 12वीं कक्षा के लिए हम आज एक नया पाठ लेने जा रहे हैं। पाठ नंबर 6, पाप के 4 हथियार। पाठ का नाम क्या है? पाप के 4 हथियार। उसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र उर्फ उन्हें प्रभाकर भी कहा जाता था। पाप के 4 हथियार आप लोगों को पता ही होगा कि 2 बातें होती है। एक पुण्य और दूसरा पाप। हम जीते समय पूरे जीवन काल में 2 सबसे बड़ी बातें हैं। एक है पुण्य और एक है पाप। अब इसे कैसे नापा जाता है? कौन नापता है? इसका रेशियो क्या होता है? वो अपने जीवन में हम किस तरह से उसको लेकर आ सकते हैं, ये हम पर निर्भर है। अगर हम अच्छा वर्तन करेंगे, किसी से अच्छी बात करेंगे, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, गरीब व्यक्ति को मदद करेंगे, भिखारी व्यक्ति को दान देने का प्रयास करेंगे, माँ और बाप की इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, उनके हर हमेशा के लिए माँ बाप के आशीर्वाद देने की कोशिश करेंगे, उन्होंने जो कहा है उन्हीं के आधार पर चलने की कोशिश करेंगे, किसी भी गलत काम का अंगीकार नहीं करेंगे, जबरदस्ती किसी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करेंगे। अगर ये सारी बातें आप जीते समय करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप पुण्य का काम कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं आप लोग? पुण्य कार्य कर रहे हैं आप। इसे कोई आंकड़ों में नापा नहीं जाता। इसे दूसरे और एक शब्द में हम लोग बोलेंगे कि अच्छा और बुरा। पुण्य का काम करते हैं हम लोग तो अच्छा कार्य करते हैं, पाप का काम करते हैं तो बुरा कार्य करते हैं। अगर ये मैंने जितनी बातें आप लोगों को कही उतनी अगर आप लोग संस्कृति को अपनाते हुए अगर करने की कोशिश करोगे तो आपको आपके जीवन में पुण्य मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, एक अच्छी राह मिलेगी, जिस राह पर जाकर अपना एक सुकर मार्ग आपको मिल सकता है, जिसके आधार पर आप अपना कार्य आगे लेकर जाने की कोशिश करोगे। ये हुई पुण्य की बात। अभी पाप के 4 हथियार है। पाप, बुरा कार्य करना, हर हमेशा के लिए किसी को गाली गलौज करना, बेईमानी करना, किसी को भी मदद की भावना न रखना, अपने नजदीक लोगों के ऊपर भी अत्याचार करना, नजदीक रिश्तेदारों को भी अच्छी बातों से बात नहीं करना, अपनी हर रोज की बोली भाषा में बिल्कुल गाली गलौज होना, आपका वर्तन अच्छा नहीं होना। कोई मरता है, मरने दो, उसे मार डालो। कोई भीख मंगा आपके घर पर आता है, उसे हकाल दो। ये सारी बातें, गलत बातें, दुनिया की सारी गलत बातें अगर आप लोग करते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप का संचय बढ़ा रहे हो। पाप का संचय दिन ब दिन बढ़ा रहे हो आप।
इसलिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका वर्तन होना चाहिए, इसका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस पाप के 4 हथियार इस पाठ में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की है। आज हम वो पाठ देखने जा रहे हैं। एक नया पाठ है, एक अच्छा पाठ है। लेखक परिचय मैं आपको बता दूं, कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब इन्होंने अपना जो भारत देश 150 साल तक अंग्रेजों के कब्जे में था, हमारा पूरा हिंदुस्तान गुलामी में जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था और अंग्रेज भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते हुए उनसे हर काम करवा लेते थे। तो उसे स्वतंत्रता बनाने में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया, उन सभी लोगों को स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ये भी एक स्वतंत्र सेनानी है। इन्होंने भी अपने देश को स्वतंत्रता मिलाने में बहुत सारा बड़ा योगदान इनका अपने देश के कार्य में है। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। साहित्य और पत्रकारिता को, इन दोनों बातों को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया कन्हैयालाल जी ने। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित से घोषित हुए और इनका साहित्य का और पत्रकारिता का अनुभव इतना बड़ा है, देश में इन दो बातों का योगदान इतना बड़ा है कि आखिर राष्ट्रपति से दिए जाने वाले पुरस्कारों से इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल गया। इन्हें सम्मानित किया गया राष्ट्रपति की तरफ से। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ और ये कार्य करते करते 1906 में उनका जन्म हुआ था। बहुत लंबी आयु उनको मिली और 1995 में उनका देहांत हो गया। वो स्वर्गवासी हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। वह जब तक उनका मृत्यु नहीं था, मृत्यु के वक्त तक उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। वो रुके नहीं, अपना कार्य खंडित नहीं किया। थोड़ा सा धीरे लेकिन कार्य आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। कौन से किताबें अपने जीवन में उन्होंने लिखने की कोशिश की? प्रमुख कृतियां है धरती के फूल कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, के आंगन चहके द्वार निबंध संग्रह है, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरणीय रेखा चित्र है आदि। इस निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। एक निबंध है और निबंध को भी हम लोग ये कहेंगे कि बहुत सारे विचार तुम्हारे मन में है, विचारों को एक जगह पर लाके बहुत
सिस्टमैटिक, व्यवस्थित का उसे बांधना, उसे कहते हैं निबंध। या दूसरा अर्थ हम कहेंगे कि जिसे बंधन नहीं ऐसा वो, उसे कहते हैं निबंध। क्योंकि मन में बहुत सारे अनेक विचार रहते हैं अपने, और बहुत सारे विचारों को संग्रह करके एक जगह पर लाना, उसे एक सीरियल से व्यवस्थित रखना, उसे बांधना, उसकी मोट बनाना, और फिर एक निबंध तैयार हो जाता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। हिंदी साहित्य शास्त्रों में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। जो पारंगत है वह अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। भाई, निबंध जब तुम लिखते हो तो निबंध लिखते समय तुम्हारी विचार शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर बहुत निर्भर करता है। गलत विचार शैली से लिखा गया निबंध अच्छा निबंध नहीं कहलाता। या उसे समाज का जो भी घटक पढ़ना चाहता है वो इतनी मंजूरी नहीं देता जितना विचारों से लिखा गया निबंध के लिए प्रसिद्धि और प्रसिद्धि मिलती है, प्रचार और प्रसिद्धि मिलती है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। भाई, इतना बड़ा महत्व होता है कि विषय को प्रखरता से पढ़ने वाले लोगों के सामने रखना एक बड़ा सामर्थ्य होता है। कोई भी अहरा गहरा व्यक्ति आता है और कुछ लिखता है और किताब लिखकर समाज के सामने रखेगा, नहीं चलेगा। पढ़ने वाला जो पाठक होता है, पाठकों के सामने अगर हम लोग कुछ रखने की कोशिश करते हैं तो बहुत विचार शैली से उसे लिखा गया होना चाहिए कि वो आलोचना करने वाली व्यक्ति होती है। पाठक ये जो होती है पढ़ने के बाद में आपकी आलोचना करेगा, आपका विश्लेषण करेगा, आप किस ढंग से इसे लिखने की, अगर कुछ गलतियां करते हैं आप लोग तो उस पर वो उंगली रखेगा कि लेखक की इस जगह पर बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई देती है या बड़ा अज्ञान दिखाई देता है। इस तरह से आलोचना करने का स्वातंत्र्य पाठकों में है। इसलिए किसी भी निबंध का लिखन करते समय वैचारिक शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। पाठ परिचय प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों में मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य आने जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा देश में क्या हो रहा है, कितने लोग अत्याचार करते हैं, कितने लोग दुराचारी है, कोई संस्कृति का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। जाने अनजाने में सभी के सभी लोग इसका अपनाते हैं इस बात को। एक उदाहरण लेते हैं, भ्रष्टाचार। ये जो है सभी लोगों को अच्छा लगता है। क्यों? पैसे मिलते हैं। हर व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा अपने मेहनत से ज्यादा अगर पैसा कमाना है या लाना है तो भ्रष्टाचार करते हैं लोग। जाने अनजाने में, किसी को न बताते हुए सभी इस बात को अपनाते हैं। अगर पूरे देश भर में अगर ये भ्रष्टाचार होता रहेगा तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।
किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तभी जाने अनजाने में सारे के सारे लोग इसे अपनाने की कोशिश करते रहते हैं। दुष्कर्मों का बोलबाला हो रहा है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है। हम इसलिए कि समाज में हर महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाती है कि सारे लोगों ने उस जयंती मनाने वाले दिन उस महापुरुष के पुतले को, उस स्टैच्यू को देखे। इस महान व्यक्ति ने अपने देश के लिए कितना महान कार्य किया है और ऐसा ही कार्य मेरे हाथों से होना चाहिए। ऐसा प्रभाव सारे समाज पर गिरने के लिए हम लोग जयंतियां मनाते हैं। लेकिन इतना सार दिखाई देता है कि इतना कुछ करने के बाद में भी समाज में आज ये पाप, ये अत्याचार, ये दुष्कर्म, ये भ्रष्टाचार बहुत बोलबाला की दृष्टिकोण से चल रहा है। लोग उसे अपना रहे हैं। जय जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों का आचरण में नहीं उतारता। हर शहर में कितने महान पुरुषों के कितने पुतले, कितने स्टैचू बना के रखे हैं। फिर हर जगह पर अगर इतने स्टैचू है तो हर जगह का वही जहां है वहां का समाज भी इन बातों में नहीं आना चाहिए। उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। उन्होंने क्या कार्य किया अपने देश के लिए, वो कार्य समाज में करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। लोग उनके विचारों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उनका आचरण में लोग विचार लाते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर, ऐसा क्यों होता है, लोग इतना सब कुछ होने के बाद में भी ऐसा क्यों करते हैं, लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। और आखिर में यह समझ आता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कि भाई पुण्य है, एक जगह पर पाप है, पुण्य अच्छी बात है, पाप गलत बात है, तभी सारे लोग पाप की तरफ क्यों मुड़ते हैं। इसका एक चिंतन कर कुछ लिखने का प्रयास किया इस निबंध की माध्यम से। तो कैसे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं ही है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वो कह रहे, अभी आपको ये बता दूं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है। उनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महान नाटककार थे, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। पिग्मलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने एक बात कही है कि मैं सड़क पर कोड़े खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं ही है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। एक बात मेरी अगर गौर से सब लोगों ने सुनना चाहिए। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पहली धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की अपेक्षा नहीं कर सकते
क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार का एक बड़ा सत्य इन्होंने समाज के सामने रखने की कोशिश की है। कैसी? जैसे महात्मा गांधी ने सारे समाज और देश को एक आह्वान किया था कि पूरे देश के लोगों ने गांव की तरफ चलना चाहिए, ग्रामीण और देहाती भागों में चलना चाहिए। जब गांव का विकास होगा, साथ साथ पूरे देश का विकास हो जाएगा। आज लोग उसका उल्टा काम कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था गांव की तरफ चलो, लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। गांव में कोई रहने के लिए तैयार नहीं। गांव का विकास वैसे ही पड़ा हुआ है, शहरों का विकास होते चला जा रहा है। नए नए शहर बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। मतलब एक तत्वज्ञानी व्यक्ति अगर समाज के सामने एक आधी बात अंगीकार करने के लिए कहता है तो लोग उसे अपनाने की कोशिश नहीं करते, उसके अपोज में जाते हैं, उसका उल्टा काम करते हैं। और यही बर्नार्ड शॉ यहां पर बता रहे हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। देखो, मैं फिर से दोहराता हूं, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। ऐसा ही समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बटा हुआ है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। कौन सुधारक? समाज सुधारक। जैसे अन्ना हजारे बहुत अच्छी बात करते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। हमारे देश का भ्रष्टाचार नहीं रोकता। बहुत बड़े बड़े कीर्तनकार समाज प्रबोधन का कार्य करते हैं और उस कीर्तन से वो लोगों को बताते रहते हैं अच्छी अच्छी बातें, लोग मानने के लिए तैयार नहीं। विडंबना पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। एक दिन आएगा कीर्तनकार समाज प्रबोधन करेगा, दूसरे दिन वो अपने गांव चला जाएगा। लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ देते हैं और विडंबनाएं अपना अपना काम करते रहते हैं। लोग जो मार्ग पर पहले से चलते हैं उसी मार्ग पर आगे भी जाने की कोशिश करते हैं। हमने कल क्या सुना लोग भूल जाते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। मुझे इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, इसका क्या कारण होगा? इतना बड़े प्रबोधन के बाद में भी बड़े बड़े संत, महंत, ऋषि, कीर्तनकार, अच्छे व्याख्याते, बहुत उच्च शिक्षित व्याख्याते आकर अच्छी अच्छी बातें समाज के सामने रखकर चले जाते हैं, तभी भी समाज इन बातों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। शॉ ने इसका उत्तर दिया है, बर्नार्ड शॉ ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि पाप जो शब्द है, मैंने यहां पर लिखा है पुण्य और पाप, तो पाप के पास 4 शस्त्र है। 4 शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतना या कम से कम असफल करता है।
मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया उसके अनुसार पाप की ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। और मैंने जीवन के बारे में, बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मैंने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जो भी अध्ययन किया है, तो ये उपेक्षा, दो है निंदा, तीन है हत्या, और 4 है श्रद्धा। और 4 नंबर पर आता है श्रद्धा। बर्नार्ड शॉ का कहना है कि जो भी प्रबोधनकार समाज के सामने आते हैं, अच्छी बात कहते हैं, प्रबोधन करते हैं, बुरी बात को नष्ट करने की शपथ दिलाते हैं, लेकिन इसके इन 4 पाप के पास 4 शस्त्र है। ये शस्त्र इन पे हावी होते हैं। समाज सुधारक के बातों पर ये 4 शस्त्र हावी होते हैं। ये उपेक्षा करते हैं बोलने वाले की, उसकी निंदा करते हैं। कभी कभी तो अगर उसका ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, समझो एक आधा, जैसे महात्मा गांधी का एक बहुत नौजवान ने उनकी हत्या कर दी, हत्या कर देता है। और चौथा है कि कुछ श्रद्धा रखता है। चौथा नंबर है जो कुछ श्रद्धा रखता है। तो इस तरह पाप के 4 हथियार आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस पाठ के बारे में आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। अगला जो पाठ हम लोग कल के पाठ में लेंगे। आज यहीं तक रुक जाते हैं। धन्यवाद।